नमस्कार दोस्तों। आधुनिक भारत के वैज्ञानिक संत स्वामी निरंजनानंद सरस्वती जी महाराज का अवतरण दिवस 14 फरवरी को हर्षोल्लास के साथ उनके अनुयायी जो हैं वो मनाते हैं। और 14 फरवरी का दिन उनके लिए, हमारे लिए और जितने भी उनके अनुयायी हैं उनके लिए बहुत ही बड़ा दिन होता है। और इस अवतरण दिवस को, इस जन्मदिन को हर्षोल्लास के साथ, खुशी के साथ हम लोग मनाते हैं। और स्वामी निरंजनानंद सरस्वती जी महाराज हमारे आध्यात्मिक गुरु जो मुंगेर में रहते हैं, और उनकी जो मार्गदर्शन है, उनकी आध्यात्मिकता है, जो योग शैली की सोच है, योग निद्रा की सोच है, और ये आधुनिक भारत के योग के प्रचार प्रसार में उनका जो योगदान है वे अतुलनीय है। पूरे विश्व में उनका जो योग के प्रति जो धारणा है, जो उन्होंने योग के प्रचार के लिए विश्व भर में जो भ्रमण किया, वे अतुलनीय है। और ऐसे महान विरले संत को हम नमन करते हैं। और आज उनका जन्मदिन पर उनकी जीवन के बारे में कुछ थोड़ी सी संक्षेप में परिचय देते हुए मैं बिहार छपरा रिविलगंज से रूपेश आप सभी लोगों के साथ स्वामी निरंजनानंद सरस्वती महाराज का जीवन परिचय एक बार समझते हैं दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें, फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लें, सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों आइए चलते हैं स्वामी निरंजनानंद सरस्वती जी महाराज का एक संक्षिप्त जीवन परिचय को जानते हैं। तो दोस्तों 14 फरवरी 1960 ईस्वी को स्वामी निरंजनानंद सरस्वती जी महाराज का जन्म छत्तीसगढ़ के राजनंदा गांव में हुआ था। और उनका जो अवतरण दिवस है वो बहुत ही पूजनीय दिन था, वो जिस दिन उनका जन्म हुआ था। जन्म के साथ ही उनका अध्यात्म के प्रति बचपन से ही झुकाव था, जिसके कारण स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी महाराज जो उनके गुरु थे, उन्होंने 4 वर्ष की आयु में ही उनको अपने आश्रम में बुला लिया। और स्वामी निरंजनानंद सरस्वती जी ऐसे वे कायस्थ परिवार से ही आते हैं, और वे 4 वर्ष की आयु में ही अपने गुरु स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी महाराज के पास चले गए और उन्होंने योग की शिक्षा ली। और अपने गुरु के प्रति समर्पित होकर 4 वर्ष की आयु में, बाल्यकाल में ही उन्होंने गुरु के सानिध्य में और गुरु शिष्य का ऐसी परंपरा को उन्होंने अवतरित किया जो पूजनीय है। उन्होंने स्वामी सत्यानंद जी महाराज से इतना जल्द शिक्षा को ग्रहण किया, अपने योग का शिक्षा को ग्रहण किया, वैदिक शिक्षा को ग्रहण किया, उपनिषद को ग्रहण किया, हमारे पौराणिक ग्रंथों को ग्रहण किया, जिसके बाद उन्हें 10 वर्ष की आयु में ही उन्हें दशनामी संत की दीक्षा दी गई। और उसके बाद वे 11 वर्ष की आयु में वे विदेश भ्रमण के लिए अपने गुरु के आदेश पर वे योग के प्रचार हेतु चले गए। और वे योग के प्रचार के लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे सभी देशों में उन्होंने प्रचार किया। और 11 वर्ष का एक बालक, एक संत जो है, वो ब्रिटेन के लंदन में मेडिकल कॉलेज में जाकर भाषण देता है और डॉक्टरों को बताता है योग के बारे में और चिकित्सा के बारे में। तो ये ऐसे महान संत जो अपना प्रारंभिक जीवन जो है उन्होंने विदेश में वैदिक परंपरा, योग और हमारे धर्म को प्रचारित करने के लिए विदेशों में भ्रमण करते रहे अपने गुरु के आदेश पर। और स्वामी निरंजनानंद सरस्वती जी महाराज जो हैं वो करीब हमारा 1983 ईस्वी तक वे विदेश भ्रमण में, योग के भ्रमण में, धर्म के भ्रमण में और वैदिक परंपराओं के, उपनिषदों के प्रचार हेतु वे विदेशों में अपने गुरु के आदेश पर प्रचार करते रहे, भ्रमण करते रहे। और गुरु के आदेश पे 1983 ईस्वी में वापस आए। और वहाँ वापस आने के बाद वे बिहार योग विद्यालय के प्राचार्य के रूप में कार्यभार शुरू किया। 83 से वे बिहार योग विद्यालय का प्रभार ग्रहण किया अपने गुरु के सानिध्य में। और उसके बाद उन्होंने यहाँ पे सब कार्यभार गुरु का संभाल लिया। उसके बाद उन्होंने 1990 में पूर्ण संन्यास ले लिया।
और परमहंस की उपाधि भी लिया, जिसके बाद उन्होंने 1993 ईस्वी में जाकर उन्हें पूर्ण संन्यास लेकर और अपने सभी गुरु के आदेश को पालन करते हुए सभी जो उनके मठ हैं उनको कार्यभार संभाल लिया और योग के प्रचार में लीन हो गए। तो दोस्तों उसके बाद हमारे स्वामी निरंजनानंद सरस्वती जी महाराज जो हैं परमहंस की दीक्षा लेने के बाद उन्होंने योग के प्रचार हेतु बिहार योग विद्यालय, फिर योग भारती का स्थापना किया, योग के लिए कई पुस्तकें लिखी, उपनिषदों को उन्होंने लिखा, कई ग्रंथों की रचना की, कई किताबों की रचना की। और वे ऐसे महान शख्स हैं कि वे कई वैदिक साधना भी की और गुरु के आदेश पर वे कई वैदिक साधनाएं की, जिससे उन्हें बहुत ही ज्ञान प्राप्त हुआ। स्वामी जी के आदेश पे वे सेवा करते रहें। गुरु शिष्य का जो संबंध है उस पर उन्होंने पुस्तक भी लिखा। वे अपने गुरु के प्रति पूर्ण समर्पित रहते थे। स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी महाराज के प्रति वे पूर्ण समर्पित थे और स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी महाराज के आदेश पर ही उसके बाद वे अपना पद त्याग कर पूर्ण संन्यास ले लिया। 2008 में वे संन्यास ले लिया और बिहार योग विद्यालय का कार्यभार जो है वे सूर्य प्रकाश जी को देकर वे पूर्ण संन्यास ग्रहण कर लिए गुरु का आदेश मानते हुए। और मुंगेर में उन्होंने संन्यास पीठ का स्थापना की और वहीं पे वे रहते हैं। स्वामी निरंजनानंद सरस्वती जी महाराज मुंगेर में संन्यास पीठ में रहते हैं और वे हमारे योग को प्रचारित करते हैं। आज के डेट में इस आधुनिक युग में उनकी महत्ता को समझते हुए नासा के वैज्ञानिकों के साथ वे 500 वैज्ञानिकों के साथ वे इस कार्य में लगे हैं कि आधुनिक सोच के साथ दूसरे ग्रहों पे मानव के जीवन के प्रति जो ज्ञान प्राप्ति का नासा जो कर रहा है उसमें वे शामिल हैं 500 व्यक्तियों में। और यहाँ रहते हुए नासा के वैज्ञानिकों के संपर्क में रहते हैं और ऐसे महान शख्स जो आधुनिकता और पौराणिकता को लेकर चलते हैं। वे गुरु के आदेश पर ही पंचांगनी साधना भी की थी। पंचांगनी साधना जो कठोर साधना होती है, आग के बीच में साधना होती है, उन्होंने किया था। एक बार नहीं 2 बार किया था। एक बार जो अगला बार किया था वो बहुत ही भयंकर पूजा था जो उन्होंने साधना किया था, जिसमें ये साधना जो है अर्जुन ने 5000 साल पहले किया था। उस साधना को उन्होंने कठिन साधना को तपस्या को उन्होंने किया था। और ऐसे महान शख्स के हम शिष्य हैं, इस पर हमें गर्व होता है। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने फिटनेस के बारे में बताते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति की पुत्री को बताया था कि स्वामी निरंजनानंद सरस्वती जी के आदेश पर ही वे योग करते हैं और अपने को फिट रखते हैं। तो ऐसे महान शख्स के पास राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आज़ाद भी जाकर भेंट करने जाते थे। तो आधुनिक सोच और पौराणिकता को लेकर चलने वाले ऐसे महान शख्स स्वामी निरंजनानंद सरस्वती जी महाराज जो आज मुंगेर संन्यास पीठ में पूर्ण संन्यास लेकर अब वे कहीं नहीं जाते हैं, पूर्ण संन्यास लेकर वहाँ पे रहते हैं और लोगों को शिक्षा देते हैं और अच्छी सोच के साथ आधुनिकता और पौराणिकता को मिलाकर चलते हैं। तो दोस्तों ऐसे महान शख्स को नमन करते हुए 14 फरवरी उनकी जन्म दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देते हुए मैं बिहार छपरा देवीगंज से रुपेश आप सबको पुनः बधाई देते हुए ऐसे महान शख्स के शिष्य होने पर हमें गर्व होता है और उनका आशीर्वाद और प्यार हमारे लिए बना रहे। उनका आशीर्वाद ही हमें काफ़ी है। और दोस्तों अंत में हम यही आग्रह करेंगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें, फॉलो कर लें और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। नमो नारायण। आप सभी को मंगलमय